हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट 2021 के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई बोर्ड ने अपने क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स थे उन्हें कैंसिल कर दिया और साथ ही साथ कहा है कि सीबीएसई क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन गाइज, रिजल्ट को लेकर सीबीएसई की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर कंफर्मेशन डिटेल्स नहीं दी गई है कि रिजल्ट कब तक आएगा। गाइज, आज इस वीडियो में आपका भाई आपको यहाँ पर एक रफ स्केच बताएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो इस डेट से इस डेट के बीच आ सकता है। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये वो नोटिस है जो कि सीबीएसई ने यहाँ पर रिलीज किया था आपके रिजल्ट या फिर आपके एग्जाम्स को लेकर। चलिए इसको जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर आपके क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट दी गई है। द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to June 7, 2021 आर हेयर बाई कैंसल्ड। द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यहाँ पर आप मेन जो वर्ड है वो पकड़िए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अब जो उनका रिजल्ट है वो यहाँ पर बोर्ड तैयार करेगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आखिर है क्या। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आखिरकार होता क्या है। गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पर अभी तक सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है, वो होता है गाइज जिसमें कि इंक्लूड होते हैं ये कुछ पॉइंट्स: इंटरनल असेसमेंट, वेरियस टेस्ट, अटेंडेंस और आपका बिहेवियर या नेचर। गाइज, इनके ऊपर यहाँ पर चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट दी जाती है यहाँ पर टीचर्स के द्वारा, वो भी इंक्लूड होती है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में। सेकेंड नंबर पे वेरियस टेस्ट, यानी कि आपके जो क्लास में टेस्ट होते हैं जिन्हें आप प्री बोर्ड भी समझ सकते हो, या फिर आपके सिंपली जो टेस्ट लेते हैं टीचर वो, या फिर आपके हाफ ईयरली होते हैं, या फिर मंथली टेस्ट होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अटेंडेंस, आपकी कितनी अटेंडेंस है। यहाँ पर 75% अटेंडेंस है वो नेसेसरी होती है। फोर्थ नंबर पे आता है बिहेवियर, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप अच्छे से रहते हैं क्लास में, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर थोड़े कम पढ़ने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में इंक्लूड होते हैं। अब सीबीएसई इनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उठाएगी और उनके बेसिस के ऊपर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। गाइज, यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भाई आपका रिजल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कब तक आएगा, कि आपका जो रिजल्ट है वो बनने में टाइम कितना लगेगा। यानी कि नहीं समझे तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि भाई कितना काम है, उसका रिजल्ट हम उसी बेस पे बताएंगे कि कब तक आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको आज 10 नोटबुक भरनी है तो आप कहेंगे कि हमें 5 दिन चाहिए। वहीं मैं बोलूँ कि भाई आपको 2 नोटबुक भरनी है तो आप 1 दिन में भी भर सकते हैं। यानी कि वर्क है उसका जो रिजल्ट है वो उसके डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल है। यानी कि गाइज, यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सारा काम कितने टाइम में हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर स्कूल्स को यहाँ पर एक नोटिस डाला जाएगा कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट कीजिए और सीबीएसई बोर्ड के पास भेजिए। अब ये सारा डाटा है वो बोर्ड के पास भेजा जाएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा सीबीएसई एक्सपर्ट्स के द्वारा, और फिर आपका जो रिजल्ट है वो एट लास्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर गाइज एक फैक्टर और यहाँ पर आता है, वो है कोरोना की सिचुएशन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही कोरोना बढ़ता रहा तो ये आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे, समझिए दोस्तों। अगर ऐसे ही कोरोना बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन लगेगा, सारे ऑफिसेज वगैरह, बोर्ड वगैरह बंद हो जाएंगे, आपका डाटा है वो बोर्ड में नहीं पहुँच पाएगा, लेट पहुँचेगा, तो उससे भी आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें, गाइज कुछ फैक्टर्स हैं कि जो कि यहाँ पर डिपेंड करता है उनके ऊपर कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जिसमें सबसे पहले है कि भाई आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर रिजल्ट तैयार होगा, उसके लिए डाटा यहाँ पर स्कूल से बोर्ड में भेजा जाएगा, उसके बाद कोरोना की सिचुएशन। इन सब बातों को देखते हुए गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। हाँ गाइज, मैं आपको फिर से बता दूँ, मई के लास्ट वीक
या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके भी समझ में आ गया होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। सो गाइज जैसे ही यहाँ पर CBSE की तरफ से अगर कोई कन्फर्मेशन अपडेट आती है, कन्फर्म अपडेट आती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो गाइज आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छा आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है और आपका जो रिजल्ट है वो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।